नमस्कार स्टूडेंट्स। हम अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करते हुए अभी तक हम आपको जनरल एंट्री के बारे में बता चुके हैं और मुझे आशा है कि आप लोग जनरल एंट्री को जो है वो समझ चुके होंगे कि हम कौन कौन सी एंट्रीज किस किस तरीके से हम लोग करते हैं। अभी तक हमने आपको बता दिया है कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं, फिर हमने आपको बता दिया है कि उसको गोल्डन रूल को कैसे हम अप्लाई करते हैं। उसमें हम आपको बता चुके हैं कि डिस्काउंट कैसे हम जो है वो कैलकुलेट करते हैं, है ना। और ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट के बारे में हमने आपको बता दिया है। अब क्या होता है कि कुछ एडजस्टमेंट एंट्री हैं जो हम आपको आज की क्लास में बताएंगे कि जनरल एंट्री में एडजस्टमेंट एंट्रीज कैसे करते हैं और हम जीएसटी का यूज़ हम इसमें कैसे करते हैं। अभी तक आपने जो एंट्री पढ़ा है वो सिंपल एंट्री, आज की क्लासेस में आप पढ़ेंगे कि कुछ एडजस्टमेंट एंट्रियाँ और एक जीएसटी से रिलेटेड एंट्रीज। तो एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या होती है? एडजस्टमेंट एंट्रीज एडजस्टमेंट एंट्रीज में क्या आएंगी आपकी, जिसके अंदर आपको कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे हमने डेप्रिसिएशन लगाया है, कभी हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाया है, कभी हमने ड्राइंग से रिलेटेड एंट्रीज़ हैं, कभी हम कोई गुड्स चैरिटी पे दे देते हैं, कभी आग लग जाता है, कोई चोरी हो जाता है, तो ये सब चीज़ों से रिलेटेड एंट्रीज़। जैसे कि अभी आप देखेंगे कि गुड्स से रिलेटेड एंट्रीज़। गुड्स का क्या होता है कि अभी तक आपने पढ़ा होगा कि गुड्स हम खरीदते हैं, लेकिन इसमें गुड्स से रिलेटेड कुछ और भी एंट्रीज होती है। जैसे हम उसको चैरिटी में दे देते हैं, मतलब किसी को दान में दे दिए, डोनेट कर दिए, या फिर हमने कोई स्टॉक में रखे थे, वो गोडाउन में आपका जो है वो लॉस हो गया, है ना। तो उस कंडीशन में उसकी क्या एंट्रीज बनेंगी? लॉस हो जाता है, जैसे आपका लॉस बाय फायर, या फिर थेफ्ट, चोरी भी हो सकता है। तो इससे रिलेटेड एंट्री क्या होती है, या हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, गुड्स को हम लोग जो है वो फ्री सैंपल में दे देते हैं। तो उस कंडीशन में अगर आप जो है या तो उसको चैरिटी में दे देते हैं, या उसको आप डोनेट कर देते हैं, या फिर आप जो है उसको लॉस बाय फायर हो जाता है, या फिर आपको जो है वो चोरी हो जाता है, या फिर आप उसको फ्री सैंपल में दे देते हैं। तो जो भी एंट्रीज आप बनाते हैं तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि आप एक अलग अलग भी एंट्री कर सकते हैं, या एक सिंगल एंट्री करके भी आप इसको समझ सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो लॉस हैं। चैरिटी भी लॉस होता है, डोनेशन देना भी लॉस होता है, आग लग जाना भी लॉस होता है, सैंपल में देना भी लॉस होता है। तो इसलिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं चैरिटी अकाउंट डेबिट, चैरिटी अकाउंट डेबिट, या फिर अगर डोनेट कर रहे हैं तो डोनेशन अकाउंट डेबिट। अगर जो है वो आग लग रहा है तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, फायर अकाउंट डेबिट। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, या अगर वो आग लग गया है तो लॉस बाय फायर, फायर तो हो चुका है ना, तो आप लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, या फिर फ्री सैंपल में अगर आपने दे दिया है तो सैंपल अकाउंट, या फिर आप जो है एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट। और 2 आप यहाँ पर लिखेंगे परचेस अकाउंट। चाहे वो कुछ भी हो, आग लग जाए, चोरी हो जाए, चैरिटी में दे दो, डोनेशन में दे दो, सैंपल में दे दो, कोई भी एंट्रीज अगर आप पास करते हैं तो यहाँ पर उसको आप क्या करते हैं, आपका उससे स्टॉक जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, स्टॉक जो है वो कम हो जाता है, तो आपको स्टॉक अकाउंट या फिर आपको यहाँ पर परचेस अकाउंट को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, है ना। तो परचेस अकाउंट यहाँ क्रेडिट होगा क्योंकि इन सारी चीज़ों से आपने जो सामान खरीदा है वो रिड्यूस होता है। इसलिए चैरिटी हो, डोनेशन हो, फ्री सैंपल हो, चाहे कुछ भी हो, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके लिए एक्सपेंसेस हैं, इसलिए वो डेबिट होगा। और आप इसके लिए जो सामान आपने खरीदा है वो डोनेट कर रहे हो, इसलिए परचेस अकाउंट आपका जो है वो क्रेडिट हो जाता है।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अपन हिंदी में कहते हैं पूंजी पर ब्याज। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो बिजनेस के लिए लॉस होता है, क्योंकि जो बिज़नेस का प्रोप्राइटर है, मालिक है, वो बिज़नेस से इंटरेस्ट चार्ज करता है, मतलब इंटरेस्ट लेता है। तो इसका मतलब बिज़नेस अपने प्रोप्राइटर को इंटरेस्ट देता है। तो देता है इसलिए वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो लॉस क्या होता है, डेबिट। इसलिए इसकी एंट्री बनती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। इसको हिंदी में कह सकते हैं पूंजी पर ब्याज खाता विकलन पूंजी खाता से, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल। तो ये एंट्री बनेगी आपकी जब आप जो है इंटरेस्ट चार्ज करते हैं कैपिटल पर। फिर वैसे ही आप देखेंगे कि आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये बिजनेस के लिए इनकम होता है। तो बिजनेस के लिए इनकम होता है तो आप इसकी जब जनरल एंट्री पास करेंगे तो इसकी एंट्री आप लिख सकते हैं बिजनेस के लिए इनकम है। इनकम होगा तो इसका मतलब आपका इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाएगा। तो इसकी एंट्री बनेगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है, लॉस है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम है, क्योंकि उतना पैसा उसका प्रोप्राइटर बिजनेस को देगा। इसका मतलब बिजनेस को वो चीज़ें मिलेंगी और मिलेगा इसलिए वो डेबिट होगा। फिर उसके बाद आप आते हैं डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। डेप्रिसिएशन से क्या होता है, किसी भी एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस होती है, और जब किसी भी एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस होती है तो उस कंडीशन में उसकी वैल्यू जो है वो कम होगा, और कम होगा इसका मतलब ये होगा कि बिजनेस के लिए लॉस हो जाएगा। तो जब बिजनेस के लिए लॉस होगा तो उसकी एंट्री बनेगी आपकी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, टू एसेट्स अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, ह्रास खाता विकलन संपत्ति खाते से, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन एसेट्स, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन एसेट्स। इससे क्या होता है, किसी भी एसेट्स की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए एक एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस जो होता है वो डेबिट होता है, इसलिए एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, तो इसलिए डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, और उससे मशीन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है इसलिए मशीन अकाउंट आपका जो है वो क्रेडिट। उसके बाद आता है आपका बैड डेप्ट। एक बैड डेप्ट होता है, एक आपका प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट होता है। तो बैड डेप्ट मतलब आपका पैसा डूब रहा है या डूब चुका है, प्रोविज़न मतलब डूबने के चांसेस हैं, है ना। तो जब पैसा डूब जाता है तो उतने रुपए से आपके डेटर जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं, और बैड डेप्ट जो है वो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है। बैड डेप्ट जो होता है वो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस होता है, तो एक्सपेंसेस जो होते हैं वो डेबिट होते हैं। इसलिए आप इसकी जब जनरल एंट्री पास करते हैं तो उस कंडीशन में आपको जो है बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट, तो उसमें आपका डेटर जो है वो डिक्रीज हो जाता है, इसलिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट,
टू डेटर्स अकाउंट। बैड डेब्ट चार्ज। तो यहाँ पर आपको बैड डेब्ट मतलब जो पैसा डूब जाता है या डूबने के चांसेस हैं, और जब भी पैसा को डूब जाता है तो उससे आपके डेटर रिड्यूस हो जाते हैं, डेटर जो है वो कम हो जाते हैं। मतलब ये समझिए कि अब उस पैसे के मिलने के चांसेस नहीं हैं, उसको अपन कहते हैं बैड डेब्ट। अब मान लीजिए कि आपका डूबा हुआ पैसा जो है वो आपको रिकवर हो रहा है, रिकवर होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग बैड डेब्ट रिकवरी। बैड डेब्ट रिकवरी। बैड डेब्ट रिकवरी मतलब जिसको हमने पहले से ये समझ लिया था कि उसके मिलने के चांसेस नहीं हैं, लेकिन हमको हो सकता है कि कभी वो पैसा हमको रिकवर हो जाए या मिल जाए, तो उस कंडीशन में आपको इसकी एंट्री, जब पैसा मिलेगा तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, और कैश अकाउंट अगर डेबिट होता है तो आपके लिए बैड डेब्ट रिकवरी अकाउंट जो है वो आपके लिए क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि वो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है, इनकम है। तो उस कंडीशन में आपकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवरी अकाउंट, टू बैड डेब्ट रिकवरी अकाउंट। क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि आपको उतना पैसा जो डूब गया था या जिसके मिलने के चांसेस नहीं थे वो आपको मिल रहे हैं, और जब उसके मिलने के चांसेस रहते हैं, नहीं रहते हैं और वो मिल जाते हैं, तो वो बिजनेस के लिए क्या हो जाता है, इनकम हो जाता है, और इनकम हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। इसलिए बैड डेब्ट जो है वो पैसा डूब रहा है, इसलिए वो एक्सपेंसेस है, इसलिए वो डेबिट है। लेकिन बैड डेब्ट रिकवरी बिजनेस के लिए इनकम है, इसलिए वो क्रेडिट है। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसको हम लोग कहते हैं जीएसटी। जीएसटी में आता है आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो टैक्स जो होता है वो एक तरीके से बिजनेस के लिए तो एक्सपेंसेस है, लेकिन कस्टमर के लिए भी एक्सपेंसेस है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू है। और ये जो टैक्स होता है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स में आपका आता है जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स है, जो उसका गुड्स एंड सर्विसेज को जो कंज्यूम कर रहा है उस पर्सन के ऊपर वो हम चार्ज करते हैं। और डायरेक्ट टैक्स वर्ड यूज होता है इनकम टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो होता है आपका इनकम टैक्स, जो कि नॉन ट्रांसफरेबल होता है, जो एक दूसरे पे ट्रांसफ़र नहीं होता है। लेकिन जीएसटी जो है वो एक दूसरे पे चार्ज होता जाता है, और चार्ज होते होते लास्ट में जो उसका फाइनल कंज्यूमर है, जो ग्राहक है, जो कस्टमर है, उसको वो सारी चीज़ें पेमेंट करनी होती है। इसमें आप देखेंगे गुड्स एंड सर्विसेज जो आपको चार्ज करना है वो दो टाइप का होगा। एक होता है आपका, अगर कोई भी ट्रांजेक्शन आप विद इन स्टेट करते हैं, विद इन स्टेट मतलब स्टेट के अंदर, चाहे आप किसी भी स्टेट में रहते हो। एक होता है आपका इंटर स्टेट या आउटसाइड स्टेट, या इसी को इंटर स्टेट कह सकते हैं आप। एक स्टेट से दूसरे स्टेट के साथ में आप ट्रांजेक्शन करते हैं। तो जब आप जो है वो विद इन स्टेट अगर कोई भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं, परचेज या सेल करते हैं, तो यहाँ पर हम दो टाइप के, एक स्टेट के अंदर अगर हम लोग परचेज या सेल कर रहे हैं तो यहाँ पर दो टाइप के होता है, एक CGST और एक होता है आपका SGST। और वैसे ही अगर आउटसाइड स्टेट करते हैं तो आपको लगता है IGST। CGST कहने का मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स।
और SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये होता है। मतलब अगर विद इन स्टेट सेल करते हैं तो आपको CGST और SGST लगता है, और अगर आउटसाइड स्टेट में अगर परचेस या सेल करते हैं तो आपको IGST चार्ज होता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको डबल टैक्स लगता है। ये जो आपके CGST SGST है, सपोज़ आपका कोई टैक्स जो है वो IGST में 18% है, तो आपको ये जो है स्टेट के अंदर जो है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, 9% और 9%, लगता है 18% ही है। लेकिन क्या होता है कि उस जो विद इन स्टेट जो परचेस या सेल होते हैं उसको टैक्स को स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसलिए C का मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, जो कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट इसको लेता है, चार्ज करता है, लेता है। और SGST मतलब वो जो है स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है, जो भी स्टेट के होंगे, और IGST जो है वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है। तो इसीलिए यहाँ पर CGST और SGST। उसके बाद अब किसके साथ कैसा परसेंटेज चार्ज करना है, क्या लिखना है, एंट्री सब वही बनेंगी। बस यहाँ पर क्या होगा, जब हम लोग कोई भी गुड्स परचेस करेंगे तो परचेस करेंगे तो यहाँ पर हम लोग वर्ड यूज़ करेंगे इनपुट CGST, इनपुट SGST या इनपुट IGST। वैसे ही हम लोग सेल्स के साथ भी यूज़ करेंगे। सेल्स के साथ जो हम लोग यूज़ करते हैं वो सामान बाहर जा रहा है, बेच रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, या फिर आपका आउटपुट IGST। जैसे अभी तक हम एंट्रीज बना रहे थे वैसे ही एंट्री बनेंगी। जैसे कि हम लोग अगर कोई सामान खरीदते हैं तो इसके कंडीशन में आपका परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या क्रेडिट रहेगा तो कस्टमर का नाम। तो यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए आपने 10,000 का सामान खरीदा है, 900 रुपये CGST SGST लगेगा, तो 11,800 रुपये आपको पेड करना होगा। मतलब आपको CGST SGST को उसमें ऐड करके आपको पेमेंट करना है। सेम वैसे ही अगर कोई सामान सेल करते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। मान लीजिए आपने 10,000 का सामान बेचा है तो आपको 900 रुपये, मान लो 9% टैक्स है, 9% टैक्स है तो 18% टोटल टैक्स लग गया, तो 11,800 रुपये आपको रिसीव होगा। तो इस तरीके से आप परचेस करेंगे तो CGST SGST डेबिट होगा, क्योंकि उतना रुपये आपको एडिशनल पे करना होता है, तो वो एक्सपेंसेस हैं। और वैसे ही आपको सेल्स करेंगे तो वहाँ पर आपको GST कस्टमर से कलेक्ट करना होता है, और कलेक्ट करते हैं इसलिए वो आपके लिए जो है वो डेबिट हो जाता है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST इसकी एंट्री बनेगी। वैसे ही अगर आप परचेस रिटर्न या सेल्स रिटर्न की भी एंट्री अगर पास करते हैं तो उस कंडीशन में सपोज़ आपने राम को सामान वापस किया है तो राम डेबिट हो जाएगा टू परचेस रिटर्न हो जाएगा, टू परचेस रिटर्न अकाउंट टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट, मतलब परचेस हो या परचेस रिटर्न हो उसमें इनपुट CGST और SGST आपको जो है वो चार्ज करना है।
वैसे ही अगर आप, ये हुआ परचेस रिटर्न की एंट्री। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए आप सेल्स रिटर्न की एंट्री पास करते हैं, तो यहाँ पर आपका जो है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू, मान लीजिए मोहन है तो मोहन से सामान वापस आया है, तो उस कंडीशन में बीइंग सेल्स रिटर्न बाय मोहन, तो ये आपकी GST की एंट्री है। वैसे ही ये तो हुआ जब विद इन स्टेट अगर आप सेल या परचेस करते हैं उस कंडीशन में। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ में आप रहते हैं और गुड्स सोल्ड टू मोहन और स्टेट मान लीजिए रहता है वो दिल्ली, दिल्ली में अपन सेल कर रहे हैं सामान को 20,000 रुपये का, और उसमें आपको जो है IGST चार्ज करना पड़ेगा, मान लीजिए आप 10% 18%। तो उस कंडीशन में आप क्या कर देंगे, मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट IGST अकाउंट, टू आउटपुट IGST अकाउंट। तो 20,000 का सामान है, 3600 रुपये आपको टैक्स लग जाएगा, तो 23,600 रुपये का सामान आप जो है वो मोहन को बेच देते हैं। मतलब अगर आप जो है आउटसाइड स्टेट में परचेस या सेल करते हैं तो उस कंडीशन में आपको IGST चार्ज करना है, और विद इन स्टेट अगर आप सेल या परचेस करते हैं तो आपको इनपुट शब्द का इस्तेमाल करना होगा। तो इस तरीके से आप जो है जनरल एंट्रीज बना सकते हैं, और जनरल एंट्री आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें हमने आपको सारे वैरायटीज़ इसमें समझा दी है, और अभी तक के जितने भी क्लासेस हैं उसके बेस पे आप अपने बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और प्रैक्टिस करने के बाद आपको जो भी अगर डाउट हो तो आप हमसे कॉल कर सकते हैं, और आपको जो नीचे नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं उस पर आप कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।